हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों के सामने एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी कैलकुलेशन तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कैलकुलेशन वैसी ही है जैसे पहले मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन है। एक नॉर्मल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करते हैं वही कैलकुलेशन होती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में वो थोड़ा सा अलग है। हम उसका ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो कुछ बातें हैं अच्छी सी जो ध्यान में तुम्हें देनी होंगी और ध्यान से समझनी होगी। अगर तुम उन बातों को ध्यान में समझ लोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं यहाँ पे एग्जाम में? बच्चे गलती करते हैं उसके रूल्स पे। जो रूल्स बनाए गए हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल का पालन ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, आज मैं वही प्रोविजंस तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उसको 3 पार्ट्स में पहले बांट लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। 3 पार्ट्स में बांटने के बाद जो दूसरा पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं दूसरे पार्ट में लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है उसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं, A, B और C करके। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? तो इस बात को और अच्छे से समझते हैं। तो देखो कैसे समझना है, मैं रीड करते एक करके ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। पहला केस है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है, साइलेंट मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। बच्चों साइलेंट का मतलब कहीं जिक्र ही नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई गई लेकिन उस डीड के अंदर कहीं पर भी इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में कहीं कुछ कहा ही नहीं गया। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, कहा गया है कि जब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया तो इंटरेस्ट क्यों दें? प्रॉफिट को सीधा बांट दो। मतलब प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। बच्चों समझ में आ गया? अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, कहीं भी बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, तो इस केस में क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी मत देना। ठीक है, इस केस में क्या करना होगा, तुम्हें जो प्रॉफिट होगा सीधा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं कहा गया तो हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। इस केस में कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है, किस बारे में साइलेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसमें लिखा व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, कितने % देना है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा, यहाँ पर उसकी परसेंटेज लिखी होगी। जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, 9% देना है, 7% देना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन बिल्कुल पूरा साइलेंट होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना लिखा हुआ है। आगे एक बात और इसमें ऐड की गई, बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। लेकिन क्वेश्चन में ये बात साइलेंट है कि हम इसे चार्ज माने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या एप्रोप्रिएशन माने। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? तो सेकंड केस में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये बात साइलेंट है कि इंटरेस्ट को हम कैसे ट्रीट करें। हम इंटरेस्ट को चार्ज माने या फिर हम इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन माने। अब क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखो बच्चों, वैसे नॉर्मल रूल तो यही है कि पार्टनर्स को जो भी चीज़ दी जाती है वो सब एप्रोप्रिएशन होता है, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना बोल दिया जाए। जब क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया जाए चार्ज है तभी चार्ज मानेंगे, और जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि पार्टनर्स को हम जो कुछ भी देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा, पार्टनर्स को हम जो कुछ भी देते हैं सब के सब एप्रोप्रिएशन होता है।
तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, उसका रेट भी लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया हुआ कि उसे चार्ज मानोगे या उसे एप्रोप्रिएशन मानोगे, तो इस केस में तुम क्या करोगे, उसे एप्रोप्रिएशन मान लेना, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी हम देते हैं वो एप्रोप्रिएशन होता है। तो उस केस में क्या मान लेना, एप्रोप्रिएशन, ये अज्यूम कर लेना, ठीक है, अज्यूम कर लेना कि वो एप्रोप्रिएशन है। अब बच्चों एप्रोप्रिएशन का मतलब और चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो दो इंपॉर्टेंट बातें, चार्ज जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो अगर तुम एप्रोप्रिएशन मानोगे उसको, तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अब एप्रोप्रिएशन का एक मतलब और है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जितना प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट तुम उतना ही दोगे, उससे कम दोगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी कि एप्रोप्रिएशन कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के बराबर हो सकता है, प्रॉफिट से कम हो सकता है। एप्रोप्रिएशन मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा, तो जितना प्रॉफिट हुआ है तुम उतना ही तो बंटवारा कर सकते हो, प्रॉफिट से ज़्यादा बंटवारा तो नहीं कर सकते। तो इसके एप्रोप्रिएशन मानोगे तो जितना प्रॉफिट है तुम उतना ही दे पाओगे, यानी लिमिटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट जितना है उतना ही तुम दे पाओगे। तो इसके भी 3 केस बन गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। तो अगर तुमने एप्रोप्रिएशन मान लिया तो इसका पहला केस है, इन केस ऑफ लॉस, अगर तुम्हारे बिजनेस को लॉस हो गया है, तो बच्चों अगर तुम्हारे बिजनेस को लॉस हो गया है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए? मैंने क्या कहा था, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है कि प्रॉफिट है तभी दोगे, ठीक है, और प्रॉफिट नहीं है तो कैसे दोगे। तो एप्रोप्रिएशन मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा, जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दोगे। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन माना है, और एप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट होता है। तो इस केस में इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। बच्चों समझ में आ गया, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर डीड में देखो, डीड में लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में ये बात लिखी हुई है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन तुम्हारे बिजनेस को लॉस हो गया, तो यहाँ पर तुम उसको एप्रोप्रिएशन मानो और क्या करो, इंटरेस्ट मत देना क्योंकि लॉस हो गया है। बी केस बन जाता है इसका, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो प्रॉफिट है वो तुम्हारे इंटरेस्ट के इक्वल है या फिर इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो बच्चों अगर तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है तो पूरा इंटरेस्ट दे दो, तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो भी पूरा इंटरेस्ट दे दो। बात समझ में आ रही है, क्योंकि प्रॉफिट और इंटरेस्ट बराबर है तो तुम वहाँ पे उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पूरा दे सकते हो। बात समझ में आ रही है, अगर तुम्हें मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, 10,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का इंटरेस्ट है, तो तुम पूरा दे सकते हो, दे सकते नहीं दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10,000 का प्रॉफिट है और 10,000 का इंटरेस्ट है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कि तुम इंटरेस्ट पूरा दे सकते हो। तो अगर तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है तो उस केस में पूरा इंटरेस्ट दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर प्रॉफिट तुम्हारा ज़्यादा है इंटरेस्ट से, जैसे मान लो प्रॉफिट तुम्हारा 15,000 का है, इंटरेस्ट 10,000 का है, तो क्या पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकते? दे सकते हैं। प्रॉफिट अगर बराबर है इंटरेस्ट के तो भी पूरा दे सकते हो, प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो भी इंटरेस्ट पूरा दे सकते हो। तो इसमें यही बात लिखी है, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के इक्वल है या इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करना बच्चों, फुल मतलब पूरा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, तो पूरा इंटरेस्ट दे देना। तो इसके 2 पार्ट हो गए, तीसरा पढ़ लेते हैं, सी। इसने लिखा व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट। अब बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बच्चे यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जब मैं इसका एक प्रैक्टिकल कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पे बात आई कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा था एप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालनी पड़ेगी, और रेशियो निकाल के रेशियो में पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका समझा देता हूँ। मान लो 2 पार्टनर है, एक ए है और एक बी है। इसका इंटरेस्ट है 10,000 रुपये और इसका इंटरेस्ट है 5,000 रुपये, टोटल इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट 15,000 रुपये है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है सिर्फ 6,000 रुपये। तो बच्चों इस केस में कैसे ऐसा हो सकता है,
इंटरेस्ट बन रहा है ए का 10,000 रुपये, बी का 5,000 रुपये, टोटल इंटरेस्ट 15,000 रुपये। यहाँ पर ये वाला केस बन गया व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट 15,000, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट मतलब जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से क्या है, कम है। तो इंटरेस्ट जो है 10,000 ए का और बी का इंटरेस्ट 5,000 और प्रॉफिट 6,000, तो इंटरेस्ट जो है वो 15,000 है और प्रॉफिट 6,000 है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, तो इस केस में क्या होगा, हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं और एप्रोप्रिएशन का रूल ये है कि जितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट प्रॉफिट तक ही लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो इस केस में इसकी रेशियो निकाल लो, रेशियो आएगी 2:1, काट दो इसको, 2:1 रेशियो आएगी और प्रॉफिट 2:1 में बढ़ जाएगा। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, एक प्रैक्टिकल कराऊंगा तो। हाँ बच्चों, तो पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया। दूसरे केस के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था लॉस था, दूसरे में प्रॉफिट था इंटरेस्ट के बराबर या इंटरेस्ट से ज़्यादा था, और तीसरे में प्रॉफिट कम था। तो जब प्रॉफिट कम होता है तो उस केस में क्या करते हैं, इंटरेस्ट अलाउड इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो रेशियो में देते हैं। कैसे देते हैं, रेशियो में। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरेस्ट रेशियो में देते हैं। उसके बाद आगे एक और पढ़ते हैं, थर्ड वाला, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। अब यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझना। यहाँ पे कहा गया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो एक चार्ज है। चार्ज का मतलब है तुम्हें चाहे लॉस हो, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या कुछ भी हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब बच्चों साफ साफ बोल दिया गया कि इंटरेस्ट एक चार्ज है, तो इसका मतलब तुम्हें पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो यहाँ पे लिखा फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, मतलब फुल देना पड़ेगा, पूरा ही देना पड़ेगा। वेयर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, तुम्हें प्रॉफिट हो तो भी पूरा देना पड़ेगा, लॉस हो तो भी पूरा देना पड़ेगा। बच्चों 2 इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जब भी लॉस होगा इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और चार्ज के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, तो 2 केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। एक तो अगर लॉस हो गया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और अगर चार्ज है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बाकी सारे केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनते हैं। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन में जो भी तुम पे कर रहे हो वो चार्ज है, तो चार्ज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सारे चार्ज आते हैं। ठीक है, और अगर लॉस हो गया तो लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लॉस के केस में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं हो रहा, और जब प्रॉफिट का बंटवारा ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को नोट कर लो। ठीक है, जो भी मैंने बनाई हुई है, इसके बाद मैं इस पर एक प्रैक्टिकल कराता हूँ। हाँ तो बच्चों, फिर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, और अगर ये क्वेश्चन तुमने समझ लिया तो मैंने जितने भी केस करवाए थे वो सारे के सारे केस तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ पर मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, स्क्रीन के ऊपर देखो। ए और बी 2 पार्टनर हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी 2 पार्टनर हैं, 3 और 2 की रेशियो में वो प्रॉफिट बांटते हैं, विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, और दोनों की कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपए है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। और कहा गया है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, शो करो। तो ए बी पार्टनर है, 3 तो उनकी रेशियो है, 2 लाख और 1 लाख की उनकी कैपिटल है। अब हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने कुछ अल्टरनेटिव केसेस दिए हुए हैं। तो बच्चों टोटल 5 केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 केस दिए हुए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। मैं फर्स्ट केस एक एक करके करवाऊंगा। देखो, पहले एक बार में 2 केस करवा दूंगा, फिर उसको मिटा दूंगा, फिर 2 केस फिर करवाऊंगा, फिर उसके बाद 1 केस करवाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। इसमें लिखा है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, 10%, 5%, 8%, 7%, कितने परसेंट देना है, कुछ भी नहीं लिखा।
तो बच्चों ये फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होता है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा होता, कहीं भी किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं होता। तो बच्चों जब कहीं कुछ लिखा ही नहीं है तो इस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए? आंसर है नहीं। जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तब देंगे, और यहाँ तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है तो मत दो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, कितने का प्रॉफिट है? 50,000 रुपये का। तो ये प्रॉफिट 50,000 रुपये का है, ठीक है। और हम चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बच्चों 50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, क्योंकि एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा कि कितने परसेंट देना है नहीं देना, कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है। साफ साफ लिखा इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड पूरा साइलेंट है, कुछ नहीं कहा उसके अंदर। तो एक काम करो, सीधा प्रॉफिट बांट दो। तो यहाँ लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पर दो पार्टनर है ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट ए और बी में बांट दो। बच्चों 50,000 का प्रॉफिट है, और जब 50,000 के प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट की रेशियो क्या है? 3:2। तो 50,000 का प्रॉफिट है, 3 और 2 उनकी रेशियो है, 3 2 5। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 से भाग दे दो, या 10,000, और 10,000 को 3 से गुणा करो, तो ए को प्रॉफिट मिलेगा 30,000 रुपये, बी को प्रॉफिट मिलेगा 20,000 रुपये, टोटल प्रॉफिट मिलेगा 50,000 रुपये, और पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक बच्चों, मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, क्योंकि डीड बिल्कुल साइलेंट थी। टोटलिंग कर दो बराबर, यहाँ भी 50,000 और यहाँ भी 50,000, ठीक है। अब सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर 50,000। बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी केस में करवाऊँ तो केस से पहले उस टेबल को याद करो जो मैंने समझाया था। इसमें लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट 8% दो, तो ये सेकंड केस है। सेकंड केस में लिखा हुआ होता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, लेकिन साइलेंट है। इसको क्या ट्रीट करें? इसको चार्ज मान लें या इसको एप्रोप्रिएशन मान लें? तो बच्चों देखो, सेकंड केस में लिखा होता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इंटरेस्ट कितना दें, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8% इंटरेस्ट देना है। तो फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं लिखा होता, सेकंड केस में लिखा होता है कि कितने परसेंट देना है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि 8% इंटरेस्ट देना है, तो इसका मतलब 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हमें एक बात अज्यूम करनी पड़ती, माननी पड़ती है कि इसको क्या बोले, पहले तो चार्ज माने, इसको एप्रोप्रिएशन माने। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो तो इसको हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और फिर एप्रोप्रिएशन के 3 केस बन जाते हैं, ए बी सी। अगर हमने एप्रोप्रिएशन मान लिया है तो अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पर लॉस हुआ है। अच्छा एक बात और, मैंने एक बात और बताई थी, जब लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन को, यहाँ पर बनेगा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो लॉस हमारा डेबिट साइड में आता है, ठीक है। टू लॉस फॉर द ईयर। कितने का लॉस था? लॉस हुआ है 50,000 रुपये का। बच्चों समझ में आ गया?
लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता जब प्रॉफिट को बांटना हो। यहाँ पे प्रॉफिट तो बांटना ही नहीं है, तो लॉस 50,000 का हुआ है। अब एक काम करो, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, नाम लिख दो, एज कैपिटल अकाउंट और बेस कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों 50,000 का लॉस हुआ है। लॉस को सेम उसी रेशियो में, प्रॉफिट की रेशियो में बांटनी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 50,000 को 3:2 में बांटोगे तो 30,000 और 20,000, टोटल हो गए 50,000। और फिर उसके बाद इस अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, बंद। और फिर 50,000 50,000। बच्चों बात समझ में आई? ये कौन सा केस है, सेकंड केस है। कैसे पहचाना हमने सेकंड केस है? यहाँ पर लिखा होता रेट 8%, तो 8% रेट लिखा था, ये भी लिखा था कि इंटरेस्ट देना है, और जब इंटरेस्ट देना तो ये सेकंड केस हो गया। अब यहाँ पे ये बात साइलेंट थी कि इसको ट्रीटमेंट क्या करें, इसका हम चार्ज मान लें इसको या एप्रोप्रिएशन मान लें। तो हमने क्या किया, इसको एप्रोप्रिएशन मान लिया। और फिर उसके बाद सेकंड केस में जब एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो उसके 3 केस बनते हैं, A B C करके। तो जो A वाला केस था उस केस के अकॉर्डिंग अगर लॉस हुआ है, अगर तो लॉस हुआ है, तुमने एप्रोप्रिएशन माना और लॉस हो गया है, तो लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट मत दो, ठीक है। बेशक डीड में लिखा हुआ है कि 8% दो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 8% दो, लेकिन जब एप्रोप्रिएशन तुमने मान लिया और लॉस हो गया है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। तो सीधा लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, और यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को बांटने के लिए बनता है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो। अब मैं इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट केस करा दूँ, थर्ड केस। हाँ तो बच्चों फिर अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है? थर्ड केस में लिखा हुआ है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000। इस बात को समझो बच्चों, ये कौन सा केस है? ये सेकंड केस से पढ़ के पता चल गया। कैसे पता चल गया? फर्स्ट केस अगर होता तो बिल्कुल साइलेंट होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता। सेकंड केस है इसलिए यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है और प्रॉफिट हमारा 50,000 रुपये का है। अब हमें कैसे, यानी कि ये बात तो हमें पता चल गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और प्रॉफिट हमारा 50,000 रुपये का। ये सेकंड केस है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। ये लिखते हैं बाई, एक मिनट दूसरा मार्क ले लूँ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बच्चों प्रॉफिट 50,000 रुपये का, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट 50,000 रुपये का है, वो हमने लिख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 पार्टनर है, एक ए और बी। बच्चों यहाँ पर उसकी कैपिटल देखो कितनी है। पहले एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ये सेकंड केस से पता चल गया। सेकंड केस इसलिए क्योंकि सेकंड केस में एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, और तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, ठीक है। अब ये सेकंड केस है और यहाँ पे सेकंड केस में बस एक बात साइलेंट होती है कि इसको चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। तो रूल ये कहता है कि हमें एप्रोप्रिएशन मान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एक एप्रोप्रिएशन ही होता है। अब हम इसको एप्रोप्रिएशन मान लेंगे। अब एप्रोप्रिएशन के 3 रूल होते हैं। लॉस के केस में नहीं देते हैं, यानी उसके 3 पार्ट मैंने बताया था, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो जो बी पार्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर हो तो पूरा इंटरेस्ट दे दो, प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा हो
तो भी पूरा इंटरेस्ट दे दो। याद करो सेकंड केस तुमने लिखा होगा, सेकंड केस में ये लाइन लिखी हुई थी, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट के बराबर है या इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो उस केस में फुल इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो देखो कैपिटल कितनी है बच्चों, कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है, तो 2 लाख का 8% होता है 16,000 रुपये, ठीक है। और दूसरे की कैपिटल है 1 लाख रुपये, 1 लाख का 8% होता है 8,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 24,000 रुपये। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट कम है, जब यानी कि जब भी इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस केस में फुल इंटरेस्ट देना पड़ता है। फुल मतलब पूरा इंटरेस्ट दे दो, तो हम पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। अब अगर कुछ बच गया, कितना बच गया, 50 में से 24 गए तो कुछ अमाउंट 26,000 रुपये बच जाएगा। अगर कुछ बच जाता है तो प्रॉफिट की रेशियो में बढ़ जाता है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ेगा, 3-2 में। तो कितना, 50 में से 24 गए, 26,000 बचा, और 26,000 को 3 और 2 में बांट दो। तो जब 3-2 में बांटोगे इसको 5 से डिवाइड कर लेना, और 5 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15,600 रुपये, और इसका आएगा 10,400 रुपये, ठीक है। और टोटल ये 26,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर अकाउंट बंद कर देते हैं। $50,000 इस साइड भी टोटल है और 50,000 इस साइड भी टोटल है। तो बच्चों एक बात तो समझ आई गई होगी, मैंने सेकंड केस के दोनों पार्ट करा दिए। सेकंड केस में पहला केस था लॉस का, दूसरा केस था प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से ज़्यादा, वो 2 हो गए। अब तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो भी समझ लेते हैं। तीसरे केस में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, तीसरा नहीं चौथा केस, टोटल चौथा केस है ये। मैं जो फोर्थ केस करवा रहा हूँ, और जो फोर्थ केस है वो सेकेंड केस का थर्ड पार्ट है। तो इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है पर एनम, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। बच्चों ये सेकंड केस है। कैसे पता सेकंड केस है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और जब भी डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो सेकंड केस होता है। अब यहाँ पे ये बात फिर से साइलेंट है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम क्या मान लेंगे, एप्रोप्रिएशन मान लेते हैं। फिर उसके 3 केस और बन जाते हैं। पहला केस लॉस है तो मत दो, दूसरे केस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज़्यादा है या प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है तो पूरा दे दो, फुल दे दो। और तीसरा केस मैंने बताया था रेशियो में दो, तो रेशियो में यानी कि जब भी प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट से तो रेशियो में देना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर बच्चों इंटरेस्ट निकालते हैं, तो अगर यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालें तो ए का इंटरेस्ट कितना बनता है, ए का इंटरेस्ट बन रहा है 16,000 रुपये, और बी का इंटरेस्ट कितना बनता है, बी का इंटरेस्ट बनता है 8,000 रुपये। तो बच्चों इनकी रेशियो निकाल लो, 2 और 1, तो रेशियो क्या बन गई, रेशियो बन गई 2:1। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, 2:1 में देंगे, क्योंकि प्रॉफिट कम है। अगर प्रॉफिट कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम ए को ज़्यादा दे दें बी को कम दें, या बी को ज़्यादा दे दें ए को कम दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें करना क्या है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे ए का इंटरेस्ट है 16,000 रुपये, बी का इंटरेस्ट है 8,000 रुपये, 16,000 और 8,000 हो गए 24,000 रुपये। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट है वो सिर्फ 15,000 रुपये का है। बच्चों बात समझ में आ रही है, प्रॉफिट 15,000 है और ए का इंटरेस्ट 16,000, बी का इंटरेस्ट 8,000, टोटल इंटरेस्ट पहुँच गया 24,000 रुपये। अब खुद सोचो 15,000 रुपये के प्रॉफिट में से 24,000 का इंटरेस्ट देना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम है। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम होता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, रेशियो में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ए और बी,
तो टोटल प्रॉफिट 15,000 रुपये का है और इंटरेस्ट की रेशियो हमने कितनी निकाली 2:1, तो 2/3 और 15,000 का 1/3, तो ये कितना आएगा 5,000 और ये 10,000। तो बच्चों यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का बंटवारा कर दिया। अब ये हो गया कंप्लीट। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये यानी कि सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने भी जितने भी केस करवाए, मैंने सेकंड केस करवाया, थर्ड केस करवाया भी और फोर्थ केस करवाया, वो सेकंड का ही पार्ट है, ABC। तो एक काम करना, बहुत अच्छे से पहले तो जो मैंने चार्ट समझाया था उस चार्ट को अच्छे से समझो, उस चार्ट के बाद इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक काम और करते हैं, फिफ्थ केस भी है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ तो बच्चों अब जो मैं करवा रहा हूँ ये आखिरी है, मतलब आखिरी केस है। जो क्वेश्चन था इसके टोटल मिलाकर 5 केस थे, तो पाँचों पढ़ रहे हैं हम। पाँचों में लिखा है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹15,000। बच्चों यहाँ पे ये कौन सा केस है? मैंने जो तुम्हें चार्ट स्टार्टिंग में करवाया था कि 3 केस मैंने करवाए थे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 तो बिल्कुल सिंपल था। केस 2 के 3 पार्ट थे, ABC, और एक केस 3। ये केस 3 है। केस 3 में लिखा तो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन साथ में कंडीशन एक और लिख दी जाती है कि ये चार्ज है। क्या है? चार्ज। मतलब केस सेकंड और थर्ड में एक छोटा सा फ़र्क है। सेकंड केस में भी लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % देना है, और थर्ड केस में भी लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % देना है। दोनों सेम है, बस फ़र्क क्या है, सेकंड केस में ये बात नहीं बताई होती कि चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने, तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं और एप्रोप्रिएशन मान के उसको एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जो थर्ड केस है वहाँ साफ साफ बताया जाता है कि ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है। और कैसे लिखा होगा, जैसे मैं लाइन को पढ़ के बताता हूँ, किस लाइन से पढ़ के पता चल गया मुझे। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, मतलब डीड में लिखा है कि 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आगे लिखा है इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, लिखा कि बेशक फर्म को इंटरेस्ट देने से लॉस हो जाए फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कंपलसरी, ज़बरदस्ती वाली बात हो गई है। जब भी तुम्हें ज़बरदस्ती बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बेशक फर्म को लॉस हो जाए फिर भी इंटरेस्ट देना है, तो वो चार्ज होता है। और चार्ज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, क्योंकि सारे चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितने का प्रॉफिट है? 15,000 रुपये का। अच्छा बच्चों, एक बात और तुम्हारे दिमाग में शायद आया होगा, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा। उसका एक कारण है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख देंगे। प्रॉफिट 15,000 का है। अब बच्चों प्रॉफिट तो कम है लेकिन इंटरेस्ट तो ज़्यादा बन रहा है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 8% 16,000। बी की कैपिटल 1 लाख का है, 1 लाख का 8% 8,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 24,000। बच्चों मैंने नंबरिंग डाली थी, ये 5वां है। ठीक है, नंबर डाल लेना तुम, पहले फर्स्ट था, फिर सेकंड था, फिर थर्ड था, फिर फोर्थ, और ये 5वां है, 5th है ये। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखो, 15,000 का प्रॉफिट है, 24,000 का इंटरेस्ट देना पड़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें लॉस हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमने पे ज़्यादा कर दिया। 15,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, हमने 24,000 रुपये पे कर दिया, तो यहाँ पर हमें लॉस हो गया कितने रुपए का? 9,000 रुपये का। तो अब क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट।
9,000 का लॉस हो रहा है, 24 में से 15 गए, 9,000 का लॉस हो गया। 9,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 3 और 2 उनकी प्रॉफिट की रेशियो है, 3/2 मतलब 3/5, 2/5, ठीक है। तो 9,000 को कैसे बांटोगे, 3, 2, 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, जो भी आएगा उसको क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आएगा 5400 और ये आएगा 3600। तो देखो बच्चों, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता पेपर में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन को करने की वो यही है, जितना हो सकता था वो यही है, इसके बाहर इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हमारा एंड हो गया है, ठीक है। कुछ पूछना हो तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये चार्ज था, चार्ज में क्या होता है कि कंपलसरी देना पड़ता है, प्रॉफिट कम हो ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो प्रॉफिट हमारा 15,000 था, हमने पूरा इंटरेस्ट दे दिया, 16,000, 8,000, 24,000 पूरा पे कर दिया। इस केस में हमारे पास कम था, हमने ज़्यादा पे कर दिया तो हमें लॉस हो जाएगा, जो लॉस होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है कैपिटल रेशियो, वो तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।